नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, आप अच्छे होंगे। अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में आप अच्छा कर रहे होंगे। जिस तरीके की न्यूज़ हम देख रहे हैं आज की दुनिया में, अ, जैसे कि हमने देखा परसों जिस तरीके के सांप्रदायिक दंगे महाराष्ट्र में फैले, नागपुर में जिस तरीके का दंगा हुआ, गाड़ियों में आग लगा दी गई, अ, चारों तरफ पत्थरबाजी करी गई, पत्थर फेंके गए। इस स्टिकर को देख-देख के गाड़ियों में आगजनी की गई। पुलिस वालों को मारा गया, उनको एक डीसीपी रैंक का जो ऑफिसर है उसको कुल्हाड़ी से उसके हाथ पे मारा गया। राकेश कदम नाम का इंस्पेक्टर था वो। इस तरीके की जो घटना हो रही है, क्या ये एक बहुत गंभीर विषय मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है। इस बारे में हमें खुल के बात करनी चाहिए। आखिर ये दंगे भड़के क्यों? हम सबसे पहले इस बात पे आएँगे। वहाँ पे ये चीज़ कही गई थी कि हिंदू संगठन जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं औरंगज़ेब की कब्र हटाने की वजह से, उन्होंने कुरान में आग लगा दी। ये अफ़वाह फैलाई गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जिसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष वालों की तरफ से भी चीज़ें गड़बड़ हुई। दोनों तरफ से अ, दोनों समुदायों की तरफ से जो भी चीज़ें हुई, अ, उसमें कौन घायल हुआ, कौन उसमें फँसा, कौन उसमें बिखरा। ये वहाँ की जो जनता है, उसने ये कहा कि दोनों समुदाय दोनों वर्ग अपनी गाड़ियाँ एक ही जगह पार करते थे। जब ये दंगे होने जा रहे थे, उसके पहले ही एक वर्ग ने अपनी सारी गाड़ियों को वहाँ से हटाया। ये कहना है वहाँ की जनता का, जो वहाँ नागपुर में जहाँ ये सांप्रदायिक दंगे हुए, जहाँ पर वो रह रहे हैं, ये उनका कहना है। क्या देवेंद्र फडणवीस जहाँ से आते हैं, आपको पता ही होगा, देवेंद्र फडणवीस भी अ, नागपुर से ही आते हैं। उनकी जो भूमि है वो नागपुर है और अ, आरएसएस का जो मेन जो संस्था है वो भी नागपुर में ही है। वहाँ पर इस तरीके के दंगे भड़कना किस तरफ को इशारा कर रहे हैं, ये इसकी एक गहन जाँच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दे दी है। अ, महाराष्ट्र के दोनों चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन दोनों ने कहा है कि ये कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था, ये एक सोची-समझी साजिश के तहत हुआ। ये चीज़ उन्होंने अपने ट्वीट में भी बताई है और अ, सदन में भी ये चीज़ बताई है। पर क्या किसी अ, की गाड़ियों में आग लगा देना, किसी पे पत्थर फेंकना, किसी पे ये सब चीज़ें करना, क्या कहाँ तक ये सब चीज़ें ठीक है? आज जब हमारा देश इतने आगे तौर पे जा रहा है, उस वक़्त ऐसी चीज़ें होना अ, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा संकेत है। अ, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो भी इसमें है, वो छोड़ा नहीं जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर कुछ लोगों ने ये चीज़ भी बताई कि जब वहाँ दंगे हो रहे, तो कुछ लोग औरंगज़ेब का समर्थन कर रहे थे। क्या अ, ये दंगे भड़काने में अ, औरंगज़ेब के समर्थकों का भी हाथ है? अगर है, तो इसकी भी एक गहन जाँच के आदेश अ, मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए हैं। इस दंगे में जो भी शामिल था, मुख्यमंत्री ने साफ-साफ, देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ-साफ ये चीज़ कही है कि वो छोड़ा नहीं जाएगा। नागपुर दंगों के जो तार हैं, वो बहुत जगह से जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड का जो एक संशोधन होना है, औरंगज़ेब की कब्र के ऊपर जो राजनीति छिड़ी हुई है, और जो एक कुरान का जो ये अफ़वाह लोगों ने फैला दी थी कि ऐसी-ऐसी बात है। उस चीज़ को लेके काफ़ी सारी विषयों पे चर्चा होनी है। हम उम्मीद यही करेंगे कि आप किसी भी बहकावे में ना आएँ, कोई भी पोस्ट को सीरियस ना देखें, जब तक आपके पास उसके पुख्ता सबूत ना हों, क्योंकि सरकार की नीतियाँ बहुत सख्त हैं, वो ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।